चलिए एक्स शोरूम प्राइस की बात कर लेता हूँ। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है भाइयों वो पड़ने वाली है 1,24,740 रुपए या कि 1,26,650 रुपए कहीं कहीं। ऑन रोड प्राइस की बात कर लेता हूँ तो 1,48,000 रुपए इसकी ऑन रोड प्राइस है और 1,53,000 भी है। हालांकि वो आपकी एरिया पे डिपेंड करता है। डाउन पेमेंट अगर आप 18,000 रुपए करते हो जो आपका लोन अमाउंट बनने वाला है, सबसे कम डाउन पेमेंट करने के बाद अपाची RTR 160 टॉप वेरिएंट कितने में पड़ने वाला है, EMI डिटेल्स फुल बताने वाला हूं मैं आपको। और साथ ही भाइयों 1 साल 2 साल 3 साल कितनी आपकी मंथली EMI बनेगी और भाइयों EMI में कौन सा फ्रॉड होता है जिससे आपको बचना चाहिए। और साथ ही भाइयों गाड़ी के अंदर क्या नए नए फीचर्स को ऐड किया गया है 2026 में जो कि टीवीएस वालों ने अपने अपाची RTR 160 के अंदर ऐड किया है। ये सभी डिटेल्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले वीडियो को सेव कर लेना और दोस्तों तक शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे शुरुआत करते हैं अपनी मंथली EMI से। तो ये है हमारी टीवीएस की अपाची RTR 162 भी जो कि टॉप वेरिएंट है। मंथली EMI की बात कर लेता हूँ तो ये है हमारी अपाची RTR 162 भी डुअल चैनल ABS के साथ आती है। चलिए एक्स शोरूम प्राइस की बात कर लेता हूँ। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है भाइयों वो पड़ने वाली है 1,24,740 रुपए या कि 1,26,650 रुपए कहीं कहीं। ऑन रोड प्राइस की बात कर लेता हूँ तो 1,48,000 रुपए इसकी ऑन रोड प्राइस है और 1,53,000 भी है। हालांकि वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। डाउन पेमेंट अगर आप 18,000 रुपए करते हो जो आपका लोन अमाउंट बनने वाला है 1,32,000 का बनने वाला है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से। और ये 10% क्यों लग रहा है ये बैंक पे डिपेंड करता है, यानी बैंक बिहेवियर पर, यानी आपने कैसे बैंक से लोन लिया है और कैसे लोन भरा है वो आप पे डिपेंड कर रहा है। बैंक बिहेवियर पर वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। साथ ही भाई अगर बात कर लेते हो मंथली EMI की, जो 12 मंथ की आपकी मंथली EMI बनने वाली है 18,000 डाउन पेमेंट करने के बाद वो 11,600 रुपए है। 24 मंथ यानी 2 साल उसके जो मंथली EMI बनने वाली है 62 रुपए करीबन। 3 साल यानी 36 मंथ इसकी जो मंथली EMI बनने वाली है 4,260 रुपए। और एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट आपको लगने वाला है 1 साल का 7200 रुपए, 2 साल का 14,400, 3 साल का 21,360 रुपए। यानी आपकी जो गाड़ी टोटल पड़ने वाली है वो 1 साल के, अगर 1 साल का आप लेते हो EMI तो भाइयों आपको पड़ने वाली है 1,57,000 रुपए। 2 साल का अगर आप लेते हो तो आपको पड़ने वाली है 1,64,000 रुपए। 3 साल का अगर आप लेते हो तो आपको पड़ने वाली है 1,71,360 रुपए करीबन। तो भाइयों ये होगी हमारी अपाची RTR 160 के टॉप वेरिएंट की पूरी डिटेल्स, EMI डिटेल्स हो गई। अब बात कर लेते हैं भाइयों हमारी इस गाड़ी के अंदर क्या क्या नए नए फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो भाइयों ये है हमारी अपाची RTR 160 जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है LED हेडलैम्प, साथ ही भाइयों DRL जो कि LED है। साइड लाइट्स बहुत ही प्यारी लगती हैं और कुछ इसका लुक ऐसे समझ में आता है, आपको देख सकते हो आप। और साथ ही भाइयों डिजाइन जिसके अंदर दी गई है बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही आई कैचिंग लगती है। मुझे तो बहुत ही बेस्ट लगी है गाड़ी। और साथ ही अगर बात कर लेता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, यानी कि इसके अंदर आप देख सकते हो इसके अंदर आपको TFT डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। जिसके अंदर भाइयों आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है टॉप वेरिएंट के अंदर। बेस वेरिएंट और मिड वेरिएंट के अंदर केवल आपको दिया गया है, नॉर्मली यूज़ नहीं आता है, लेकिन इसके अंदर आपको यूज़ भी आता है। और साथ ही भाइयों इसके अंदर आपको सभी फीचर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पास से आप मोड बदल सकते हो, यानी कि इसके अंदर 3 मोड्स आपको देखने को मिलते हैं। अर्बन हो गया, स्पोर्ट हो गया, रेन मोड हो गया। और साथ ही भाइयों यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बटन भी दी गई है। इसके यहाँ इन्फॉर्मेशन बटन यानी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जो भी जैसी भी रहती है डिटेल। और साथ ही भाइयों आपकी एवरेज स्पीड और भी बहुत से ऐसे ट्रिप फर्स्ट, ट्रिप सेकंड, टाइम और सर्विस, सभी चीज़ें आपको इसके अंदर डिजिटल मीटर के देखने को मिल जाती है, सिवाय एक चीज़ की जो कि TFT डिस्प्ले नहीं है इसका। बाकी भाइयों इसकी जो हैंडलिंग सिस्टम है बहुत ही खतरनाक लगती है भाइयों, पकड़ने में भी लग रहा है कि हाँ कोई गाड़ी है। और साथ ही ये व्हाइट कलर जो कि बहुत ही टॉप क्लास मुझे लगा है। और साथ ही कुछ आपको ऐसे लुक देखने को मिलती है हमारी टीवीएस अपाची RTR की। और सीट कंफर्ट की बात कर लेते हैं तो सीट कंफर्ट भाइयों ठीक ठाक एक बेस्ट सीट कंफर्ट है, यानी 1.5 लाख के हिसाब से भाई बहुत ही सही है। साथ ही इसके अंदर आपको हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। टायर की बात कर लेते हैं भाइयों तो आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है जो कि ABS के साथ देखने को मिलता है। और साथ ही कुछ डिजाइन बदल गई हैं, यानी कि ये साइड लाइट्स की जो डिजाइन हैं वो बदल दी गई हैं। 2026 में कोई नया खास बदलाव नहीं किया गया है, बस पुराना ही है, सिवाय कुछ चीज़ों के जो कि भाइयों मैंने आपको बता दिया है। यानी कि इसके अंदर आपको टॉप वेरिएंट देखने को नहीं मिलता था तो अब टॉप वेरिएंट देखने को मिलने लगा है। और साथ ही भाइयों इसकी जो लुक है, लुक वाइज मुझे बहुत ही टॉप क्लास लगी है। अगर आप लेने की सोच रहे हो टीवीएस अपाची RTR 160 तो भाइयों बहुत ही अच्छी चॉइस है। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप लेना चाहते हो नहीं। कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन और कैसी लगी हमारी ये बाइक। कमेंट करना और एक प्यारा सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।